हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे आप सब? मेरा नाम आजाद है। मैं नाना यार, मोदी जी के शपथ लेने के बाद भारत के अनगिनत मुसलमान बंदे हैं हिंदू। भारत में हुई राम राज की शुरुआत। अच्छा, शपथ लेती? हाँ, क्या बोल रहे हो यार? भाई साहब, अब देखते हैं ये पहले भी लेने लगी हुई थी और लेने लग गई हैं। कमाल है भाई। वॉच करते हैं, देखते हैं, काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें दी साइंटिफिक हिंदू को। यार देखा जाए देश का नमस्कार दोस्तों, आजकल मैं लाइव आ रहा हूं और लाइव आकर के मैं तमाम मुद्दों को डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ये जो खबरें हैं उनको 8-10 मिनट के वीडियो में कवर कर पाना शायद पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो खबरें आती हैं घर वापसी से जुड़ी या फिर जो इम्पोर्टेंट खबरें होती हैं उनके बारे में आपको मैं वीडियोस के माध्यम से बताया करूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप भी मेरे साथ लाइव जुड़ें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रोज मैं 6 से 7 बजे के बीच में लाइव आता हूँ, तो लाइव को जरूर ज्वाइन करिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 2 घर वापसी से जुड़ी घटनाओं के बारे में। पहली घटना जुड़ी है ईसाइयों से, दूसरी घटना जुड़ी है इस्लामी विचारधारा से। और ये जैसा कि आपको पता है कि मैं बहुत पुरानी घर वापसी नहीं बताता हूँ, जो कि बीते 2-3 दिनों में हुई है वही बताता हूँ, ताकि आप इन खबरों से भी परिचित रहें, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ये नहीं बताता है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत है आपका दी साइंटिफिक हिंदू पर और मेरा नाम है धीरेन्द्र। तो सबसे पहली खबर की बात करते हैं दोस्तों। पहली खबर आई है बहादुरगंज से, जहां बहादुरगंज के भाटाबाड़ी पंचायत के आदिवासी टोला में कुछ सालों पहले जिन लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया था या जिनको प्रलोभन और लालच देकर ईसाई धर्म में कन्वर्ट करा दिया गया था, उन्होंने घर वापसी कर ली है। और इनके पूरे 14 परिवार हैं। 14 परिवारों में पूरी संख्या जो बताई जा रही है सदस्यों की, वो करीब 80 है। और इन सभी ने मंगलवार को वैदिक रीति रिवाज के साथ पुनः सनातन धर्म में घर वापसी कर ली। और इस दौरान जिस शख्स ने इस कार्यक्रम की यानी घर वापसी कार्यक्रम की अगुवाई की, उनका नाम वरुण सिंह है, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं। इस मौके पर जब यह कार्यक्रम हो रहा था तो गांव में हवन भी कराया गया, वैदिक रीति रिवाजों का पालन किया गया और घर वापसी करे हुए इन सभी 80 सदस्यों ने पुनः सनातन धर्म में आने पर काफी खुशी जताई है। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने में पूर्णिया से आए थे मुरारी दास, धर्म जागरण मंच के नंद मोहन एवं रविदास जी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए। भाजपा के वरिष्ठ नेता वरुण सिंह बताते हैं कि कई वर्षों पहले इसी पंचायत के आदिवासी टोला के 14 परिवार के करीब 80 आदिवासी लोगों को प्रलोभन दे करके धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनाया गया था, परंतु ये सभी लोग दुखी थे क्योंकि यह सनातन धर्म को छोड़ दिए थे। और फिर इनके मन में ये आया कि कहीं न कहीं हमें फिर से अपने पुराने धर्म में लौट जाना चाहिए। फिर इन लोगों ने एक निर्णय लिया और वह निर्णय यह था कि अब यह फिर से सनातन धर्म में जाएंगे। ये सभी लोग वर्षों से उधेड़ बुन की जिंदगी जी रहे थे और धर्म जागरण मंच के साथ जुड़ करके अपनी बात रखें, और फिर धर्म जागरण मंच के प्रयास से इन सभी आदिवासी परिवारों ने झिझक को तोड़ते हुए पुनः सनातन धर्म में घर वापसी कर डाली। यह खबर दैनिक भास्कर में छपी थी, चाहे तो आप इसको खुद भी देख सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आइए अब दूसरी खबर की बात करते हैं। यह खबर छपी सुदर्शन में और यह खबर आई 7 जून को उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड से। यहाँ पर हुआ ये कि रोहिलखंड इलाके में 2 मुस्लिम युवतियों ने हिंदू युवक से शादी करके घर वापसी की। युवतियों का नाम रुखसार और गुलफ्सा है। हिंदू धर्म अपनाने के बाद दोनों ने अपना नाम बदल लिया। दोनों मुस्लिम युवतियों ने विधि विधान से वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ हिंदू युवकों से शादी की। रुखसार और गुलफ्सा ने कहा कि वह अब जीने के लिए सनातन की राह चुनी है और इसीलिए वह घर वापसी करी है। रुखसार का नाम अब राधा हो गया है, जिन्होंने कमेंद्र मौर्य नाम के हिंदू युवक से वैदिक रीति रिवाज के साथ शादी की है। वहीं गुलफ्सा अब रोशनी बनकर अपने मित्र सूरज के साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंध गई। लेकिन इस फैसले से हुआ ये कि दोनों युवतियों के जो परिवारजन हैं
या उनके जानने वाले हैं, वो मुस्लिम कट्टरपंथी उनके दुश्मन बन गए और ये तो है उन्हें ना, परेशान कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। रुखसार नवाबगंज इलाके के मैथी नवदिया की रहने वाली हैं, जबकि उनके जीवन साथी कमेंद्र मौर्य भी पास में ही रहते हैं। अच्छा। पहले वो साथ में देहरादून की एक कंपनी में काम करते थे। अच्छा। रुखसार ने बताया कि वह शुरू से ही सनातन धर्म में आस्था रखती थी। बरेली आकर दोनों ने रीठानाथ मंदिर में वैदिक रीति रिवाजों से शादी करी है। वहीं सीतापुर की गुलफ्सा ने बरेली आकर सनातन धर्म अपना लिया और गुलफ्सा का नाम अब रोशनी बन गया है और इन्होंने भी एक हिंदू युवक से जिसका नाम सूरज है उससे शादी कर ली। गुलफ्सा ने बताया कि उसका परिवार कट्टरपंथी विचारधारा रखता है। परिवार ने उस पर पाबंदियां लगा दी थी, यहाँ तक कि गुलफ्सा को छत से गिराकर मारने की भी कोशिश की थी। उत्पीड़न से परेशान होकर गुलफ्सा ने घर छोड़ दिया था। वह सूरज के साथ बरेली में मणिनाथ स्थित अगस्त मुनि आश्रम पहुंची और वैदिक रीति रिवाज से शादी कर ली। आचार्य के शंखधार गुलफ्सा का शुद्धिकरण कराए और उनका विवाह संपन्न कराए और अब वह सूरज को अपना जीवन साथी बना चुकी हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से जब किसी इस्लामिक कट्टरपंथी के परिवार का कोई सदस्य सनातन धर्म में घर वापसी करता है तो किस तरह यह कट्टरपंथी उसके जान के प्यासे बन जाते हैं। ऐसे में कोई नियम व कानून तो बनना ही चाहिए और ऐसे व्यक्ति जो इस्लाम से दोबारा सनातन में घर वापसी करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सुरक्षा का प्रावधान भी होना चाहिए, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने सनातन धर्म में घर वापसी करी है और उनके पीछे अभी भी कट्टरपंथी लगे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर आप वसीम रिजवी को ले लीजिए, जिन्होंने जब सनातन धर्म में घर वापसी करी तो किस तरह से आज भी लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। खैर, यह वीडियो आपको कैसा लगा? मैं कहता हूँ ये चीज इंडिया में पॉसिबल, इंडिया में कानून लाया जाए कि भाई अगर जो भाई इस्लाम छोड़ के हिंदू धर्म में आता है तो भाई अगर कानूनी सपोर्ट दी जाए और उसको सपोर्ट दी जाए और अगर पीछे कट्टरपंथी उसके पीछे तलवारें लेके लगते हैं, वही तलवारें उनके अंदर दे दी जाए। हाँ, बिल्कुल सही बात है और 10 साल कैद की सजा उनको दे। भाई मोदी जी अब आए हैं, शपथ लेते ही देखना लोग सनातन धर्म की तरफ टूट पड़े। पहले पिछले साल भी देखा जाए तो ये शरह बहुत ज्यादा पर अब दुगनी हो गई। आप देखो कि 80 लोगों ने एक साथ सनातन धर्म में 7 तारीख को वह यही ना, हाँ यही 6-7 दिन ही हुए हैं तकरीबन मेरे ख्याल से वही ना। और देखो ना 10 लोगों तकरीबन 80 खानदानों ने घर वापसी कर दी। वो क्रिश्चियन बन गए थे, फिर उनको सुकून आया और उन्होंने फिर घर वापसी की। और अभी देखो 2 भाई साहब जोड़ों की शादी हुई है, 2 लड़कियां दी। उन्होंने बोला कि भाई साहब हम तो भाई खुश ही नहीं है, बिल्कुल सनातन में हमें आजादी है। सना कहती है भाई सनातन में सच्चाई है, भाई साहब हम लोग खुश है अपने मर्दों के साथ। तो भाई हम लड़कियां भी देखती है ना सनातन धर्म में क्या है तो इधर क्या है हमारे पास, इधर तो हमारे पास जुल्म की होता है, सब कुछ करते हैं, हर चीज करते हैं, उधर ये चीज नहीं है। बुरके पहना के कमरों में घुसा देते हैं, भाई जुल्म ही जुल्म होता है। उधर ये चीज नहीं है, वो आजादी है, वो हर चीज कर सकती है अपनी मर्जी से। सनातन धर्म की लड़की दुनिया का हर काम आजादी से कर, बिल्कुल घूम फिर सकती है, अपना हर चीज कर सकती है। इधर तो पता है आपको कट्टरपंथियों का। अभी भी ये लोग बोल रहे हैं कि भाई तलवारें लेके हमारे पीछे घूम रहे हैं। मैं कहता हूँ ये तो अब मोदी जी को सख्त एक्शन लेना चाहिए। कट्टरपंथी तो ऐसे इनको बोलते हैं कि बुर्का पहन के बाजार जाओ और बाजार भी न जाओ, घर से निकलो ही नहीं। पहले तो निकलो ही नहीं, अगर जाना है तो अपने मर्द के साथ जाओ। ये तो बात गलत है। और मैं कहता हूँ कि भाई जो मैंने शुरू में बात की ना तलवारों वाली, वो चीज कानून बिल्कुल कि भाई अगर तुम्हारी तलवारें या कुछ नजर आ गया वही तुम में घुसेगा। बिल्कुल यही तभी ये इंसान के बच्चे बनेंगे, यकीन मानो। ये नहीं बनते नहीं मैं कहता हूँ ये जो तलवारें लेके भी घूम रहे हैं ना, एक टाइम पे ये भी सनातन धर्म में घर वापसी करेंगे, लिख लो, क्योंकि टाइम आ चुका है। दुबई, सऊदीया, वहाँ का कितना मुसलमान हिंदू धर्म में आ रहे हैं यार। हमें उन्होंने बुलाया अपना भगवी शद्दम सरकार को, अरबियों ने उनके कदमों में बैठे हुए हैं। देखो ना दुबई में क्या बना और सुन रहे हैं वो क्या उनका जो कथा भजन सुन रहे हैं भाई। तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर